समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस? अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव हरदोई गए थे और वहां सपा से बीजेपी में जाकर अपनी भद्द पिटाने वाले नरेश अग्रवाल को खुला ऑफर देकर आए हैं कि बीजेपी में नरेश अग्रवाल ने जाकर देख लिया है, बीजेपी ने उनका क्या किया, बर्फ में लगा दिया। सपा में थे तो चमकते रहते थे, छाए रहते थे, बीजेपी में चले तो गए लेकिन कोई हाल पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, नरेश अग्रवाल सपा में शिवपाल विरोधी गुट में थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि वो अग्रवाल हैं तो बीजेपी में पूजे जाएंगे, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन हुआ उसके उल्टा। 5 साल की सरकार में आज तक मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चाय नहीं पी पाए हैं। सपा में थे तो रौले से थे। दोस्तों, गलत कह रहे हो तो बताइएगा। बीजेपी में जाकर नरेश अग्रवाल को गुमनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने उनका अपमान किया है, ये नरेश अग्रवाल कहें तो हम उनको स्वीकार कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस? अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे। दोस्तों, नरेश अग्रवाल हरदोई से 7 बार के विधायक रहे। अब उनके बेटे नितिन अग्रवाल विधायक हैं। नरेश अग्रवाल सपा से राज्यसभा सांसद थे। 2018 में नरेश अग्रवाल को जब सपा से टिकट नहीं मिला तो सपा छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन राज्यसभा तो बीजेपी ने भी नहीं भेजा। समाजवादी पार्टी ने नरेश अग्रवाल को उसके बाद भी इतनी इज्जत दी कि उनके बेटे की विधायकी रद्द करने या पार्टी से निकाले जाने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं की। नरेश अग्रवाल ने जहां रिश्ते जैसे तोड़े थे वहीं उसी मोड़ पर वैसे ही आज भी पड़े हुए हैं। नरेश अग्रवाल सपा में राष्ट्रीय महासचिव थे, यानी रामगोपाल यादव के बराबर का पद इनका था। नरेश अग्रवाल सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी अब सभी पार्टियों में रह चुके हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव सारे पुराने लोगों को दिल खोलकर समाजवादी पार्टी में जगह दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, चाहे वो सिकबतुल्ला अंसारी हो, अंबिका चौधरी हो या शिवपाल यादव को गठबंधन का ऑफर देना हो। नरेश अग्रवाल से संबंधित ये सब बातें हरदोई में हुई। अखिलेश हरदोई गए थे क्योंकि अखिलेश यादव अपने साथियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए अखिलेश हरदोई पहुंचे। दरअसल हरदोई में रहते हैं एमएलसी राजपाल कश्यप। कुछ दिन पहले उनके पिता सियाराम कश्यप का निधन हो गया था। अखिलेश तब पहुंच नहीं पाए थे। राजपाल कश्यप के पिता की 13वीं थी, उसमें अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, सियाराम कश्यप जी वो लगातार जनता के बीच में रहे, उन्हीं के प्रताप की वजह से राजपाल कश्यप आज यहाँ हैं। आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल होने आए हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जितने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज कोई वादा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। किसान दुखी है, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान की रोजगार नौकरी छिन गई, व्यापारी बर्बाद हो गया, जीएसटी, नोटबंदी और कोविड की वजह से जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी जनता के लिए, गरीबों के लिए, वो नहीं की। जिस समय सरकार सबसे ज्यादा गरीबों की सेवा कर सकती थी, मदद कर सकती थी, कोविड के समय पर जनता को अनाज छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लोग अपने आप दवाई ढूंढते रहे, लोगों को अस्पताल नहीं मिला और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, बड़ा झूठ और जनता को गुमराह करने वाला झूठ कोई नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों को धोखा दिया है। किसान की आय दोगुनी की बात कह करके किसानों के ऊपर महंगाई कर दी है। आज डीजल, पेट्रोल, जरूरत का सामान और बिजली बिल इतना है कि किसान आगे नहीं बढ़ सकता। जिन संस्थाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार मिल जाता था, नौजवानों को नौकरी मिल जाती थी, वो सभी सार्वजनिक संस्थान बेच रही है सरकार। कोई कारखाना बेच देगा सरकार की, सरकारी कारखाने बेचे जा रहे हैं, सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं और उद्योगपतियों के हाथ में बेची जा रही है, मामूली पैसे में बेची जा रही है। तो जो सरकार कंपनी बेच दे, जो सरकार अपने संसाधनों को खत्म कर दे, वो कभी भी गरीबों की सरकार नहीं हो सकती। और इधर लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही सरकार। और जिस समय
सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी तो ये मान लेना आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। नौकरी रोजगार तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन जो संविधान हमें हक और सम्मान और अधिकार देता है वो भी खत्म करेगी सरकार। इसलिए जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। Audio